Hello friends, welcome to my YouTube channel, The Education Master. So today we will study chapter 1, A Letter to God of First Flight book of class 10th. This chapter is written by G.L. Fuentes. So let's get started. Before you read, they say faith can move mountains. वो कहते हैं कि विश्वास पहाड़ों को भी हिला सकता है. बट वॉट शुड वी पुट आवर फेथ इन. लेकिन हमें अपना विश्वास किस में रखना चाहिए. दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस. यह प्रश्न है जो इस कहानी में नाजुक तरीके से रखा गया है. यह हमें समझाने की कोशिश की गई है. Lancho is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined, asking for 100 pesos. लैंचो एक किसान है जिसने भगवान को पत्र लिखा था जब उसकी फसल ख़राब हो गई थी और उसने 100 पैसोस की मांग की थी. किससे. भगवान से. पैसोस जैसे कि हम इंडिया में रुपीज़ कहते हैं, वैसे ही जो पैसोस है वो भी एक करेंसी का नाम है. फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि डज लैंचोज लेटर रीच गॉड. क्या लैंचो का पत्र भगवान तक पहुँचा. डज गॉड सेंड हिम मनी. क्या भगवान ने उसे पैसे भेजे. तो इन क्वेश्चंस के आंसर हमें जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तभी पता चलेंगे. थिंक व्हाट योर आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस वुड बी एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड इट. आप इन क्वेश्चंस के जवाब जानने की कोशिश करें, मतलब सोचने की कोशिश करिए कि क्या आंसर्स हो सकते हैं, और स्टोरी पढ़ने से पहले ही आप गैस करके देखो कि आप गैस करो कि आगे अब स्टोरी में क्या क्या होगा. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. वह घर जो सारी घाटी में अकेला ही था, एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर स्थित था. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. इस ऊंचाई से कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति नदी और पके हुए अनाज के खेत देख सकता था जो हमेशा अच्छी फसल की आशा बांधते थे. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. धरती, इस टाइम पे जो धरती को यदि ज़रूरत थी तो सिर्फ केवल एक बौछार या कम से कम धीमी वर्षा की. Throughout the morning, Lancho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. जो लैंचो था, जो अपनी फसलों को, अपने खेतों को अच्छी तरीके से जानता था, ने सिर्फ उत्तर पूर्व आकाश की ओर देखने के सिवाय और कुछ नहीं किया था पूरी सुबह. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर. प्रिय, अब वास्तव में हमें कुछ पानी मिलेगा. तो कौन कहते हैं. लैंचो कहते हैं कि प्रिय, अब हमें कुछ वास्तव में असलियत में कुछ पानी मिलने की आशा है. द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड येस गुड विलिंग. जो महिला थी जो भोजन बना रही थी वो उसने उत्तर दिया कि हाँ, यदि भगवान ने चाहा तो. The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner. उनके जो बड़े लड़के थे वो क्या कर रहे थे, फील्ड्स में अपने जो खेत हैं उनमें काम कर रहे थे, और जो छोटे वाले थे वो क्या कर रहे थे, घर के पास खेल रहे थे, जब तक उस महिला ने उन्हें बुला नहीं लिया कि आकर खाना खा लो. It was during the meal that just as Lancho had predicted, big drops of rain to fall. तो जो लैंचो था, ये अभी खाने के दौरान जैसा कि लैंचो ने भविष्यवाणी पहले ही कर ली थी, प्रिडिक्ट कर लिया था कि बारिश होगी, तो बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो जैसे कि बड़े बड़े पहाड़ों के रूप में पहाड़ टाइप के जो बादल थे वो आते हुए दिखाई दे रहे थे. The air was fresh and sweet. जो हवाएं थी उनमें ताजगी और भीनी भीनी सुगंध थी. The man went out for no reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned he exclaimed, "These are not raindrops falling from the sky, they are a new coins." तो जो मैन था, मतलब जो लैंचो था, वो बाहर गया बिना किसी रीज़न के, सिर्फ़ और सिर्फ उन जो बारिश की जो बूंदें थी उनको अपने शरीर पर महसूस करने के लिए. और जब वो वापस आया तो उसने क्या कहा, उसने चिल्लाकर कहा कि ये बारिश की बूंदें नहीं है जो आसमान से गिर रही हैं, बल्कि ये क्या है, नए सिक्के हैं. जो द बिग ड्रॉप्स आर 10 cent pieces एंड द लिटिल वंस आर 5. जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो क्या है, 10 cent pieces हैं, और जो छोटी बूंदें हैं वो किसकी है, 5 हैं.
With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers wrapped in a curtain of rain. और एक संतुष्ट नज़रों से उसने अपनी जो खेत है, अपनी जो फसल है उनकी तरफ देखा, अपनी जो कॉर्न की फसल थी मतलब अपनी जो मक्के की फसल थी उनकी तरफ देखा, जिनमें फ्लावर्स भी थे, जिनमें फूल भी थे, जो कि क्या हो रखे थे, पूरी बारिश से ऐसा लग रहा था जैसे बारिश की चादर से ढके हुए हैं, बारिश की चादर से ढके हुए हैं. But suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall. पर अचानक से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चलने लग गई और जो रेन की जो बूंदें थी वो किस में बदल गई, ओलों में बदल गई और अब ओले गिरने शुरू हो गए. दिस ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स. और ये किस तरह से दिख रहे थे, जैसे कि चांदी के जो नए नए चांदी के सिक्के होते हैं उनकी तरह उसको दिखाई दे रहे थे. द बॉयज़ एक्सपोजिंग दैमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पियर्स. तो जो बच्चे थे, जो लड़के थे, उन्होंने क्या करा, इन जो ओले थे जो कैसे दिख रहे थे, एक मोतियों के रूप में दिख रहे थे, उनको इकट्ठा करने के लिए वो बारिश में बाहर भाग गए. इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन. जो व्यक्ति था मतलब जो लैंचो था, उसने क्या कहा कि अभी ये बहुत ज़्यादा बुरा होता जा रहा है. आई होप इट पासिस क्विकली. मुझे आशा है कि ये जल्दी से ये बीत जाएंगे, मतलब ये ओले गिरने बंद हो जाएंगे. इट डिड नॉट पास क्विकली. पर क्या हुआ, वो जो ओले गिर रहे थे वो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं हुए गिरने. फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली. पूरे 1 घंटे तक वो जो हेल थी, मतलब जो वो थे, ओले थे, वो गिरते रहे घर पे, उनके गार्डन पे, हिल साइड पे, उनकी जो कॉर्न की जो फील्ड थी उस पे और पूरी वैली पे. द फील्ड वॉज वाइट एज इफ़ कवर्ड विथ सॉल्ट. और जब वो रुके 1 घंटे बाद, तो जो फील्ड जब उसने देखी तो क्या थी, वो पूरी की पूरी कवर हो रखी थी किन से, ओलों से. ऐसा लग रहा था जैसे कि नमक की कोई चादर उन पर बिछी हो. नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज़. जिसे कहते हैं एक पत्ता भी पेड़ों पर नहीं बचा था. द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड. जो कॉर्न की जो उसकी फील्ड थी, जो मक्के थे, वो पूरी तरीके से तहस नहस हो चुके थे. द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स. जितने भी फ्लावर्स थे, जितने फूल थे, उन प्लांट्स से, उन पेड़ पौधों से हट चुके थे. लैंचो सोल वॉज फील्ड विथ सैडनेस. जो लैंचो का जो आत्मा थी, लैंचो की जो रूह थी, वो पूरी सैडनेस से भर गई थी, मतलब दुखी, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था ये सब चीज़ें देखकर. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons. जब जो पूरे जो आंधी तूफान थे वो रुक गए, तो वो जो अपनी फील्ड थी, मतलब अपनी जो फसल थी, उनके बीचों बीच खड़ा हो गया और उसने अपने बच्चों से, अपने जो लड़के थे उनसे क्या कहा, अ प्लेग ऑफ लॉकेस्ट. लॉकेस्ट क्या होते हैं, इंसेक्ट्स विच फ्लाई इन बिग स्वाम्स. जो मतलब ऐसे इंसेक्ट्स जो ग्रुप्स में उड़ते हैं, फ्लाई करते हैं, जो कि एक ऐसा ग्रुप होता है जो जितनी भी फसल होती है उनको ख़राब कर देते हैं. ऐसे भी कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, लोकस्ट उन्हें कहते हैं. ठीक है, तो अपने बच्चों को क्या कहते हैं कि अपने लड़कों को कि अ प्लेग ऑफ लॉकेस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस. कि अगर एक प्लेग, उसका क्या कहते हैं, लोकस्ट का जो ग्रुप था वो भी इससे ज़्यादा छोड़ जाता, जितना ये जो हेल है, ये जो ओले हैं, इन्होंने जितना हमारा डिस्ट्रॉय कर दिया सब कुछ, उससे ज़्यादा तो जो लोकस्ट थे वो छोड़ देते. द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग. जो ओले थे उन्होंने कुछ भी उनके लिए नहीं छोड़ा था. दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न. तो जो लैंचो है वो क्या बोल रहे हैं कि इस साल हमारे पास जो मक्के हैं, हमारे पास अनाज नहीं होंगे. डेट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन. वो जो रात थी वो एक दुख भरी रात थी. ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग. जितना भी हमने काम किया, जितनी भी हमने मेहनत की, उसका कोई भी हमें फल नहीं मिला. देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस. यहाँ कोई भी नहीं है जो हमें मदद कर सकता है. वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर. हम इस साल भूखे ही रहेंगे. अब इसके बाद कुछ ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक्स दे रखी हैं. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड लैंचो होप फॉर. सेकंड दे रखे आपको, व्हाई डिड लैंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स. क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, हाउ डिड द रेन चेंज, what happened to Lancho's field. And the question number 4 is, what were Lancho's feeling when the hail stopped. तो ये जो 4 क्वेश्चन है ये आप खुद करने की कोशिश करिएगा. इस जितना हमने पढ़ा है उन्हीं में से आपको ये सारा का सारा, जितने ये जो 4 क्वेश्चंस हैं ये दे रखे हैं, ये ओरल कॉम्प्रिहेंशन है. इनको आप एक बार अपने आप खुद ही दिमाग में करने की कोशिश करिएगा. ओके, सो दिस इज़ आवर पार्ट 1 ऑफ दिस स्टोरी, अ लेटर टू गॉड, एंड द पार्ट 2 विल ऑल्सो come soon. So thank you.